अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। परिक्षेत्रीय सर्विलांस सेल की टीमों को भी इसमें लगाया गया है और हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कुछ सफलता हासिल करें। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है। गिरफ्तारी की कोशिश की है। अभी कहाँ है बेटे? हमारे यही है, लखीमपुर में है। उनके ऊपर तो एफआईआर हो गई। तो एफआईआर हो गई तो क्या हो गया, जांच हो रही है। घर पे ही है वो, पुलिस उनको पकड़ने नहीं। क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई, जब वो थे ही नहीं घटनास्थल पर, क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। सुन तो लिया ही होगा आपने, ये है लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह। इनका ये कहना है कि गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की तलाश में पुलिस लगी हुई है। टीम बना दी गई है, दबिश दी जा रही है, लेकिन आशीष खोजे नहीं मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही पुलिस है, यूपी पुलिस, जो मध्य प्रदेश जाकर विकास दुबे को पकड़ लाती है। ये यही यूपी पुलिस है जो मुख्यमंत्री के कहने पर कोने कोने में पहुंच जाती है, और यही यूपी पुलिस है जो गोरखपुर जाकर रात को कमरों में दबिश देती है। लेकिन उसे लखीमपुर में ही रह रहे आशीष मिश्रा की खोज या तलाश पूरी नहीं हो रही। ये हम नहीं कह रहे कि आशीष मिश्रा लखीमपुर में रह रहा है, बल्कि ये खुद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा यानी उनके पिता लगातार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया है और वो यहीं पर है। जब यही सवाल हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने आईजी से पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के तमाम बातें आ रही हैं कि चूंकि 302 का मुकदमा है, 302 के मुकदमा और नामजद एफआईआर है, तो आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के क्या भी कर? देखिए, उसके लिए मैंने जैसा बताया अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। परिक्षेत्रीय सर्विलांस सेल की टीमों को भी इसमें लगाया गया है और हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कुछ सफलता हासिल करें। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है। गिरफ्तारी की कोशिश की है। ये तो रही आईजी की बातें। दूसरी ओर हैं अजय मिश्रा टेनी। वो लगातार 5 तारीख से ये कह रहे हैं कि उनके बेटे ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है, ना ही कोई ऐसा सबूत है, और तो और वो लखीमपुर में ही है। और यही नहीं, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर कोई सबूत दे दे तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। आपके बेटे वहां बताया जा रहा है उपस्थित थे उसी गाड़ी में? बिल्कुल नहीं थे, उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। वो हमारे बेटे कार्यक्रम स्थल पे थे जो घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और वहां पर उनके फोटो, वीडियो, ऐसी सारी चीजें हैं। प्रशासनिक अधिकारी थे वहां पर, पुलिस के अधिकारी थे, 1000 से ज्यादा की भीड़ थी, लोग भी अपने मोबाइल से फोटो बना रहे थे। वो सारे सबूत हैं। उसके साथ साथ हजारों लोग एफिडेविट देने को तैयार। और सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गन लोड करते हुए आपके बेटे नजर आ रहे हैं। कहाँ, वहाँ का नहीं होगा। हमारे बेटे के पास अपना लाइसेंस है, और लाइसेंस अपने घर पर अगर कोई रखता है या अपने सुरक्षा के लिए रखता है उसका उसको। अभी कहाँ है बेटे? हमारे यही है, लखीमपुर में है। उनके ऊपर तो एफआईआर हो गई। तो एफआईआर हो गई तो क्या हो गया, जांच हो रही है। घर पे ही है वो, पुलिस उनको पकड़ने नहीं। क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई, जब वो थे ही नहीं घटनास्थल पर, क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। वीडियोस में तो कुछ नजर आ रहा है कि वो है। नहीं है कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इन दोनों के अलावा एक और हैं आशीष मिश्रा, जिनके ऊपर धारा 302 के तहत मामला दर्ज हो चुका है और उनकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन आशीष मिश्रा का अपना दावा यह है कि ना तो वो उस वक्त थार गाड़ी में मौजूद थे, यानी वो गाड़ी जिसने किसानों को रौंदा, जबकि उनके ऊपर किसानों के रौंदने का आरोप है। वो ये भी कह रहे हैं कि उस दौरान वो दंगल में मौजूद थे, उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ता, सूचना हम लोगों को मिली कि डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई वहां जा करके रिसीव करेंगे। वो लोग रिसीव करने जा रहे थे, तो हेलीपैड पर नहीं, वैसे बाई रोड आ रहे थे, तो काले शरण उनको जाना था। काले शरण वो बिलराया ट्रक यूनियन है, वहां पर वो लोग जा रहे थे। तो जैसे ही वो लोग तिकुनिया से निकले तो अपने आप को किसान कहते हैं वो लोग भाई साहब आक्रमण किए। उसमें मेरी एक महिंद्रा थार गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर थी कार्यकर्ता की, और एक छोटी कार थी। तो उसमें उन्होंने पत्थर सीधे ड्राइवर को मारा। मेरा ड्राइवर जिसका नाम हरिओम मिश्रा है, उसकी मौके पर उन्होंने पत्थर मारा, लाठी मारी, भगवान जाने क्या किया, उसके सर पर लगा। वो गाड़ी ले जा करके डिसबैलेंस हुई, पता नहीं कहाँ घुसा जा करके। उसमें जो भी लोग पथराव कर रहे थे, जो भी घटना हुई, उसमें वो लोग गाड़ी के नीचे आए, परंतु ड्राइवर को तुरंत उन्होंने निकाला। हालांकि मेरी समझ से ड्राइवर वो समाप्त हो चुका था। उसको फिर लाठी से मार रहे हैं। वो वीडियो शायद आप ही लोगों ने भी चलाया है। उसको लाठियों से मार रहे हैं। वो मतलब
क्या आप कहा जाए। और 4 से 5 कार्यकर्ता हमारे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, 2-3 कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आपने फायरिंग भी करवाई वहाँ पर। बस अब फायरिंग अब हमने क्या कराई, अब हम ये तो फायरिंग जो हमारे कुछ एक कार्यकर्ता हैं जिनको बता रहे हैं तलवार लगी, कुछ एक कार्यकर्ता हैं जिनको लाठियों से पीटा जा रहा है। और मान लीजिए अगर फायरिंग वाली भी बात आप सोचो तो अगर हमको आक्रमण करना होता या कोई घटना करनी होती तो 3 वाहन लेके भाई साहब कौन जाता है माला गुलाब लेके घटना करने। जब आशीष मिश्रा के घटनास्थल पर रहने या थार गाड़ी में मौजूद रहने का सवाल आईजी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच चल रही है और जल्द ही जानकारी दी जाएगी। जो 3 गाड़ियां हैं उन 3 गाड़ियां किसकी निकल के आई हैं अभी तक, जो 3 गाड़ियों से ये पूरी घटना हुआ? थोड़ा सा ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, तो इसमें मेरा बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें न्यायिक जांच आयोग की भी घोषणा कर दी गई है, इसलिए इन साक्ष्यों को पब्लिक करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन हमें वो सारी जानकारियां हासिल हैं और उसके अनुरूप भी हम अब उन आदमियों की तलाश कर रहे हैं। क्या अभी तक आशीष मिश्रा वहाँ पर घटना में वहाँ पर थे कि नहीं थे, इस बारे में कोई जानकारी, कोई वीडियो ऐसा मिला हो? शीघ्र ही जब हम अपनी कार्रवाई संपादित करेंगे तो आपको इस बारे में पुष्टि मिल जाएगी। अंत में सवाल यही है कि आखिर यूपी पुलिस कर क्या रही है। खुद मंत्री जी का दावा है कि उनके बेटे लखीमपुर में हैं। दूसरी ओर आशीष मिश्रा भी पिछले दिनों से लगातार मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं, लेकिन भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है। इसके अलावा जो बड़ी खबर ये आ रही है कि आशीष मिश्रा सरेंडर कर सकते हैं, वो कोर्ट में जाकर सरेंडर कर सकते हैं और वकीलों की एक टीम इसकी तैयारी भी कर रही है। तो क्या पुलिस इसी बात का इंतजार कर रही है? कैमरे के सामने मैं मौजूद हूं रजत सिंह और कैमरे के पीछे हैं गर्वित। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।